नमस्कार किसान भाइयों, भूपेंद्र एग्री खेती में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में दूसरे यूरिया खाद कब देना चाहिए और क्या क्या मिलाकर देना चाहिए जिससे कल्लों का फुटाव ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना जिससे आपसे कोई भी बात मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करूँ, धान की दो प्रकार की फसल होती है, एक तो लंबी समय अवधि वाली फसल और एक है कम समय वाली फसल। जैसे कि कुछ ऐसी वैरायटी आती है जो कि कम समय में पक्का तैयार हो जाती हैं और कुछ लंबी अवधि वाली फसल होती है, इसलिए हमको खाद उनकी वैरायटी के अनुसार डालना चाहिए। अगर भाइयों आपने पहला खाद रोपाई के 10 से 12 दिन में ही दे दिया है तो भाइयों आप दूसरा यूरिया खाद 30 से 35 दिन के आसपास दे सकते हो। और अगर आपने पहला यूरिया खाद 15 से 20 दिन पर दिया है तो आप दूसरा यूरिया खाद 40 से 45 दिन के आसपास दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि दूसरा यूरिया खाद में किन किन चीज़ों का उपयोग करें। भाइयों, जब धान में हम दूसरा यूरिया खाद डालते हैं जब तक पौधे की हाइट काफ़ी हो जाती है और इस समय पौधे में फुटाव का समय चल रहा होता है। इस समय धान में नए नए कलनों का निर्माण होता है और अगर हम इस समय सही चीज़ों का उपयोग करें तो फसल में फ़ायदा ज़्यादा होगा और फसल में नए नए कलनों का निर्माण होगा और हमारा उत्पादन ज़्यादा निकलेगा। तो आपको दूसरा यूरिया खाद में पहली चीज़ उपयोग में लानी है यूरिया। और भाइयों, आपको इसकी यूरिया की मात्रा लेनी है। आपने पहले यूरिया खाद डाला था उससे आपको आधी मात्रा लेनी है दूसरी यूरिया खाद में। इस समय पौधे को नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन एक प्रकार से पौधे में हरापन लाता है और पौधे की जड़ों को मजबूती देता है और पौधे में जल धारण क्षमता को भी बढ़ाता है और इसके साथ ही ग्रोथ को तेज बढ़ाने में भी मदद करता है। भाइयों, आपको यूरिया के साथ दूसरी चीज़ लेनी है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद लेना है, जिसमें कि सूक्ष्म पोषक तत्व होती हैं और कई प्रकार के पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। और दोस्तों, आपको मार्केट में कई सारी कंपनी मिलेंगी जिसमें छोटे बड़े कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। और अगर आपने पहली यूरिया खाद में सल्फर का प्रयोग कर लिया है तो आप इस समय सागरे का दानेदार का प्रयोग कर सकते हैं। इसका रिजल्ट है आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा और धान की फसल में सागरिका का प्रयोग बहुत से किसान भाई करते हैं दूसरे खाद के रूप में। तो आपको इसकी मात्रा लेनी है 10 किलोग्राम प्रति एकड़ सागरिका का दानेदार का प्रयोग करना है और इसके साथ आप यूरिया दे सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा खाद आप ना डालें। यह खाद संतुलित है और इसका उपयोग करने से आपकी धान की फसल हरी भरी हो जाएगी, जड़ें मजबूत होंगी और पौधे में जल धारण क्षमता बढ़ेगी और पौधे में नए नए कल्लों का निर्माण अच्छे से होगा। और भाई, आप दूसरी यूरिया खाद में आप इन दो चीज़ों का उपयोग कर सकते हो जिससे आपका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा। तो किसान भाई, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक करें जिससे जानकारी भरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।